गांव के लोग क्या बोलते हैं कि चुनाव के टाइम तो हर इंसान आते हैं वोट मांगने के लिए, मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है और आपका क्या आगे इसी तरह से समाज सेवा चलेगा कि क्या? मैम, एक टैग है नेता लोग के प्रति कि सब नेता एक जैसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। दलित घर की बेटी, एक दलित घर में हम पले बड़े हैं और ये चीज हमने बचपन से, एक कास्ट कॉन्शियसनेस होता है, आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप एक दलित है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पर बातचीत में। एनडीए प्रत्याशी संभवी मैम के साथ में गाड़ी आगे बढ़ रही है। मैम, मैं चैनल पे धन्यवाद धन्यवाद भैया आपका और आपके चैनल का। मैम, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हाँ। आपको बहुत कम एज में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है एनडीए प्रत्याशी के तौर पे, तो इसको किस तरह से तैयारी चल रहा है, कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए भैया, तैयारी अच्छा चल रहा है और हम मानते हैं कि कड़ी मेहनत से और कड़े मतलब अच्छे से संघर्ष करके अगर आप मजबूती से मैदान में उतरे हैं तो लक्ष्य को पाना बहुत मुश्किल नहीं है। और हम ये मानते हैं कि उम्र जो है वो कम उम्र होना एक अच्छी ही चीज है, क्योंकि आपके पास जोश ज्यादा होता है, आपके पास जज्बा ज्यादा होता है। जाते हैं गांव में तो क्या क्या मुद्दा दिखता है, क्या क्या प्रॉब्लम दिखता है? समस्तीपुर में पिछले 1 महीने से हम घूम रहे हैं लगभग, और हम मानते हैं कि मुद्दा हमारा अभी विकास जो है हुआ है, काफी हुआ है पिछले 10 दशक में, लेकिन अभी भी बहुत विकास का स्कोप है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें, अगर आप कनेक्टिविटी का बात करें, तो समस्तीपुर अभी भी मानते हैं कि कहीं कहीं सड़कें ठीक से नहीं बनी है, कहीं कहीं पुल नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे फ्लाईओवर होना चाहिए या बाईपास होना चाहिए, ये सारी चीजें अभी यहाँ पे नहीं है। और बात सिर्फ सड़क और पुल की नहीं है, बात है कि लोगों तक सही समय पे इसके वजह से ना शिक्षा पहुंच पाती है और ना चिकित्सा पहुंच पाती है। लोग सफर कर रहे हैं, पानी लग जाता है, लोगों को अपना काम छोड़ना पड़ता है। अभी जो आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, क्या आप भी युवा हैं, तो जो बेरोजगारी का मुद्दा है, हम हमेशा के लिए आप क्या करेंगे? हम हमेशा लगातार रोजगार के बारे में बात करते हैं और हम बोलते हैं, मेरे मैनिफेस्टो में ये चीज बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हमें रोजगार के लिए काम करना है। जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हो और बड़ी बड़ी कंपनीज हो, उनको यहाँ पे इनवाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे जमीन की कमी नहीं है। जहाँ पे जमीन है, यहाँ पे लेबर भी अवेलेबल है। हमारे यहाँ से लोग अपना मैन पावर लेके बाकी जगहों पे जा रहे हैं काम करने के लिए। गाँव के गरीब लोगों के लिए जो छोटे प्रॉब्लम से परेशान हो जाते हैं, कोई ब्लॉक में काम हो, छोटी मोटी काम हो, हाँ। तो क्या गांव के गरीब के लिए क्या क्या प्लानिंग है फ्यूचर में? देखिए, ग्रामीण विकास के लिए हम मानते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए सबसे जरूरी पहले है कि उनका जो आय है, मतलब जो इनकम है वो बढ़े। उसके लिए हमें रोजगार और स्वरोजगार है, हमारे पास मुद्रा लोन में 20 लाख रुपए की राशि मिलती है। रोजगार और स्वरोजगार के तहत उनके लिए काम करना है। जब आपका इनकम बढ़ने लगता है, जब आपका इनकम स्टेबल हो जाता है, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसमें सीजनल होता है, वो आप एक सीजन में आपके पास होता है, दूसरे सीजन में आपके पास नहीं होता है, पानी लग जाता है। तो मानते हैं कि जब रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों की आय बढ़ेगी। उसके बाद उनका इनकम बढ़ने से मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जिस तरह से वो अपने जीवन को जीते हैं, वो बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा सरकार के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है गांव का, जिस तरह से वहां पे हर गांव में एक स्कूल होना चाहिए, हर जिले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, हर आप कह सकते हैं विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज कम से कम होना चाहिए। तो ये हम मानते हैं कि ये सारी आवश्यकताएं हैं और ये सब पे मेरा ध्यान है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैम, एक चीज और है, एक गांव के लोग क्या बोलते हैं कि चुनाव के टाइम तो हर इंसान आते हैं वोट मांगने के लिए, मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। इसमें कितना सच्चाई है और आपका क्या आगे इसी तरह से समाज सेवा चलेगा कि क्या? नहीं, बिल्कुल चलेगा। हम सिर्फ अभी राजनीति में है इसीलिए नहीं, इसके पहले भी हमारी सामाजिक कार्यों में बहुत रुचि रही है। हमेशा से हम पटना में रहे हैं और पटना में रह करके हमने स्कूल में हम काम करते थे, ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल की हम निर्देशिका थे।
तो वहाँ पे भी हमने अपने एनजीओ के माध्यम से काफी सामाजिक कार्य किया है। वहाँ पे जो बच्चियां थी जो गरीब घर से आती है, उनके लिए वहाँ पे एक स्कूल चलता था। उस स्कूल में लगातार हमारा आना जाना था, और हमारे मंदिर के माध्यम से एनजीओ है हमारे मेरे दादाजी के नाम पे, महावीर चौधरी फाउंडेशन, जिसके तहत हम लोग स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पहले कभी ये सारे कार्य नहीं किए या हमें आइडिया नहीं है कि किस तरह से समाज में काम चलता है और सामाजिक कार्य को आगे लेके जाने का जरूरत है। मैम, एक टैग है नेता लोग के प्रति कि सब नेता एक जैसे ही होते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, बाद में भूल जाते हैं, तो क्या वो सब नेता से आप अलग कुछ दिखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम मानते हैं कि अभी तक इतने एक तो हम मानते हैं कि हम बहुत यंग हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं समाज के लिए, राजनीतिक जीवन में भी। मेरा अभी जस्ट हम शुरू किए हैं, और मेरा सौभाग्य है कि हम ये मानते हैं कि ये जो धरती है कोई आम धरती नहीं है, ये भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है। और जिस तरह से हम उनके आइडियल्स पे चलते हैं, और हम मानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस धरती को उसकी आन बान और शान दी है, उसी तरह हम भी काम करें। और कल को जब लोग समस्तीपुर का नाम लें तो एक होता है ना कि उनके चेहरे पे मुस्कान हो, और वो इसलिए वो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि आज हम चुनाव लड़ने आए हैं और हम लड़के चले जाए। हमको इस धरती पे रह करके काम करना होगा, इस धरती को सींचना होगा, यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके दिलों में बसना पड़ेगा, और ये सब एक बार आके जाने से नहीं हो सकता है। हम तो मानते हैं, हमने यहाँ पे अपना एक घर भी लिया है, चुनाव के पहले ही घर ले लिया है, क्योंकि लोगों को लगता था कि पता नहीं रहेगी कि नहीं, तो हमने सबसे पहले अपना घर लिया है। और हम ये मानते हैं कि फेसबुक कमेंट्स भी हमारे पास, अपना प्रचार, चुनाव प्रचार तो चलता है, पर फेसबुक पे जो कमेंट्स आते हैं, कुछ भी होता है, कहीं कुछ आवश्यकता होती है, अपने समर्थकों द्वारा हम जो भी कार्य करा सकते हैं वो हम कराने का कोशिश करते हैं। जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं उतने लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास करते हैं। समस्तीपुर का जनता आपको साथ देंगे इस बार? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। हम मानते हैं कि लोग में एक उत्साह है एक युवा प्रत्याशी को लेकर के, जो बहुत सालों से हम मानते हैं कि यहाँ पे इस तरह से जो प्रत्याशी है वो नहीं आए। हम बहुत सारे गांव जाते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि पहली बार तो कोई प्रत्याशी को हम देखे हैं। तो हम ये मानते हैं कि बहुत उत्साहित है लोग, और जो नेतृत्व है एनडीए का, हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भैया, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, ये जो स्ट्रॉन्ग नेतृत्व उभर के आ रहा है उस पे लोगों को भी भरोसा है। क्या हर जाति के लोग आपके साथ हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमको लगता है कि एक हम दलित घर की बेटी, एक दलित घर में हम पले बड़े हैं, और ये चीज हमने बचपन से, एक कास्ट कॉन्शियसनेस होता है, आपको रियलाइज कराया जाता है कि आप एक दलित है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं, पर बातचीत में लोग के ऐसे आपको फील कराते हैं, तो वो हमारे साथ भी हुआ है। तो वो समीकरण तो हमारे साथ है ही है, पर जिस तरह से सभी जातियों का हमें प्यार और समर्थन मिल रहा है, सभी वर्ग के लोग आगे बढ़कर हम पे अपना विश्वास जता रहे हैं, और ये हम मानते हैं कि कोई हर जाति बंधन को तोड़ करके हम विकास की ओर जा रहे हैं, राष्ट्र लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, और बस सबका साथ है और सबका सपोर्ट मिल रहा है। धन्यवाद मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। आप जब जीत के अगर आते हैं तो फिर से जो अभी आप वादे किए हैं, जिस मुद्दे पे बातें की हैं, ये कितना सच्चाई होता है, आगे चल के फिर आपसे मिलेंगे और इस मुद्दे पे बातें करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। अभी शाम्भवी मैम से बात की है, बहुत सारे मुद्दे पे मैम बात की है।